अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट की। टीचिंग इज़ इन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन पर्सन शेयर इंफॉर्मेशन विथ other person to provide them with the information to make behavioral changes। अब टीचिंग प्रोसेस क्या है? टीचिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है दूसरे पर्सन्स के साथ और उनको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ताकि उनके अंदर वो डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजिंग्स पैदा कर सके। ठीक है, उसके बाद है जी, टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। यानी ये भी वही ऊपर वाली बात कर रहा है कि टीचिंग क्या है? प्रोसेस है ट्रेनिंग का जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल्स में हैबिट्स पैदा करते हैं ना, एक्वायर्ड डिज़ायर्ड हैबिट्स। द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज, the inculcation of ideals and the fixing of permanent interest so that he shall become a clean, intelligent, self-supporting member of society। यानी उस इंडिविजुअल को सोसाइटी का जो है सेल्फ सपोर्टिंग मेंबर बनाने के लिए हम जो है वो टीचिंग करते हैं, उसमें उसके अंदर जो है वो डिज़ायरेबल चेंजेस पैदा करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड एम, यानी अगर एम्स डिफाइंड होंगे तो आपकी टीचिंग कामयाब होगी। अगर एम नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, तब तक वो कामयाब नहीं होगी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है टीचिंग शुड स्टार्ट विथ अ डिफाइनेट एम। In the absence of the definite aim, the teacher might go astray, and at the same time his teaching might lack of coherence and definiteness। यानी मकसद क्या हुआ कि अगर डिफाइंड एम नहीं होंगे तो टीचिंग क्या होगी? वो मकसद से हट जाएगी, फिर वो यूज़लेस होगी। तो जब भी हम टीचिंग करते हैं तो उसका एम होता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। दूसरा है जी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। टीचिंग इज़ द इनएफेक्टिव इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लेसन। यानी मकसद क्या हुआ कि टीचिंग इनएफेक्टिव है अगर जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग नहीं कर रहा। आगे क्या कह रहे हैं? लर्निंग बिकम्स एक्टिव एंड क्विकर इफ़ द स्टूडेंट इज़ मेड एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली। टीचिंग कैन बी facilitated if the students actively participate in the learning process। यानी मकसद क्या होगा? टीचिंग तभी फ़ायदेमंद है जब स्टूडेंट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट हो, यानी वो मेंटली फिज़िकली एक्टिवली जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होगा तब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी। उसके बाद ये अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट इज़ कंसीडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट टू कैरी आउट अ सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी अगर स्टूडेंट मोटिवेट होगा, पढ़ने के लिए तैयार होगा, ठीक है, तो जो है वो उसको सिखाना आसान है। आगे क्या कह रहा है? इट इज़ सेड दैट half the battle is won if the student are truly motivated for the lesson। यानी हम आधी जंग तब ही जीत जाते हैं जब स्टूडेंट क्या होता है? मोटिवेट होता है, सीखने के लिए रेडी होता है। मोटिवेशन इज़ द पेट्रोल दैट ड्राइव्स द मेंटल इंजन। यानी मोटिवेशन क्या है? एक पेट्रोल है किसको चलाने के लिए? ड्राइविंग की इंजन को चलाने के लिए मोटिवेशन क्या है?
पेट्रोल है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सक्सेसफुल टीचिंग इज अ कोऑपरेटिव affair between the teacher and the students. If there is no cooperation, there may not be a good teaching. यानी कॉपरेशन क्या है, स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान क्या है, एक राह है। अगर कॉपरेशन नहीं होगी, अच्छी कॉपरेशन नहीं होगी, तो टीचिंग का अमल जो है वो कामयाब नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन। सक्सेसफुल टीचिंग इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू द टीचर एंड द taught एज वेल वर्क become its own reward for the teacher and the student enjoy it the maximum. Teaching is not to be continued as a रूटीन अफेयर। यानी टीचिंग क्या है, एक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी का नाम है। टीचिंग क्या है, किसका नाम है, क्रिएटिविटी का। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी ये कोई रूटीन वर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ सुजेशंस। गुड टीचिंग प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सुजेशन रेदर देन डिक्टेशन। यानी जो अच्छी टीचिंग होती है, अच्छा टीचर होता है, वो सुजेशंस देता है, वो डिक्टेशन नहीं देता, ऑर्डर नहीं चलाता। ओके, द टीचर सुजेस्ट एक्टिविटीज, मटीरियल एंड मूड्स ऑफ रिस्पॉन्स। सुजेशंस हेल्प इन सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ पीपल्स। ठीक है, जो सुजेशन होते हैं वो स्टूडेंट में आपस में कोऑपरेशन करने में मदद करते हैं। गुड टीचर डू नॉट गिव ऑर्डर, दे गिव सुजेशन। यानी कि अच्छा जो टीचर होता है वो आपको ऑर्डर नहीं देता, आपको सुजेशन देता है। और मॉडर्न वे भी यही है कि टीचर का आज का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का है, ना कि वो जो है टीचर का हाकिम हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। ठीक है, टीचिंग शुड बी प्रोग्रेसिव। अ गुड यानी क्या कह रहा है, टीचिंग शुड बी अ प्रोग्रेसिव। अ गुड टीचर इज कंसर्न विथ द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ideas and information, skill and abilities and development of habit of thoughts and action। यानी टीचिंग क्या है, एक प्रोग्रेसिव अमल है। जो एक ग्रेट टीचर होता है वो हमेशा प्रोग्रेस करता है अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को। गुड टीचर लुक्स फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस इन मेथड एंड टेक्निक शुड फाइंड प्लेस इन गुड टीचिंग। जो अच्छा टीचर होता है वो इम्प्रूवमेंट लाता है, प्रोग्रेस लाता है अपने मेथड में, अपनी टीचिंग में। शुड फाइंड प्लेस इन गुड टीचिंग। गुड टीचिंग फॉरवर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द लाइट ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। व्हेन टीचिंग इम्प्रूव्स स्टेप बाय स्टेप इट इज़ प्रोग्रेसिव। जब टीचिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो वही प्रोग्रेसिव होता है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि टीचिंग के जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स हैं वो क्या होते हैं। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।